प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के बाबर के जलाली के दूस नाम में आप सबको पास्टर अक्सा की तरफ से ढेर सारा सलाम और टुडेज ब्लेसिंग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसके वसीले से खुदावंद बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहा है। और खुदावन का शुक्र करती हूँ उस खिदमत के लिए जो खुदा ने मुझे दी ताकि आपके लिए दुआ कर सकूँ। खुदावंद ने मुझे प्रेयर मिनिस्ट्री दी है और इस मिनिस्ट्री के ज़रिए खुदा मुझे बड़ी कसरत से लोगों की ज़िंदगी में शफायत की खिदमत मुझसे लेता है और खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद अपने लोगों को अब बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। आज बड़ी खूबसूरत खुदा का कलाम हम सीखने को है और आज का हमारा जो खूबसूरत टॉपिक है वो नया दिल है। आज हम जिस्म के उस हिस्से पर बात करने को हैं जो ना सिर्फ धड़कता है बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है। दिल खुदा के कलाम के मुताबिक बहुत हिलेबाज है और लाइलाज है, लेकिन खुदावंद के कलाम ही में से हम सीखेंगे कि खुदा के पास इसका इलाज मुमकिन है। अगर आपकी सोचें, आपका दिल आपके कंट्रोल से बाहर है और आपको गुनाह की तरफ लेकर जा रहा है, तो आज का खूबसूरत टॉपिक आपके लिए है, क्योंकि खुदावंद आज आपको नया दिल बख्शने को है। इससे पहले कि आज के टॉपिक पर बात करें, खुदा के कलाम पर बात करें, आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझसे बात कर। खुदावंद मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। जब हम खुदावंद से मदद को मांगते हैं तो यकीनन खुदावंद हमारी मदद करता है। जब हम खुदावंद के तालिब होते हैं तो खुदावंद हमें मिलता है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद की आवाज़ को सुनने के मुश्ताक रहें, खुदावंद की आवाज़ के लिए हमेशा तैयार रहें और खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझसे बोल, तू मुझसे कलाम कर, ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं और जो मेरे लिए बेहतर है मैं उस रास्ते पर चल सकूं। आए अपने सरों को झुकाएं, एक छोटी सी दुआ करते हैं, फिर खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा कदूस तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करती हूँ। खुदावंद तेरे बेटे बेटियों के लिए है खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू अपने लोगों को है खुदावंद बहुत बरकत देता है। तू तेरे इरादे तेरे लोगों के लिए भले हैं खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जो खुदावंद हमसे मुमकिन नहीं होता वो तू मुमकिन करता है खुदावंद। जब हम अपनी मुश्किलात को तेरी हुजूरी में रखते हैं तो खुदावंद तू हमारी मुश्किलात को दूर करता है। ना सिर्फ उन्हें दूर करता है बल्कि खुदावंद तू हमें तमाम तरह के बोझ और फिक्रों से आज़ाद करता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस वक़्त को। आए खुदावंद इस टीम को तेरे हाथ में देती हूँ, तमाम देखने वाले बहनों भाइयों को तेरे मुकद्दस हाथ में देती हूँ। आए खुदावंद आज के कलाम के वसीले से लोग बरकत पाए और आए खुदावंद उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों। आज तो इनके दिलों को तब्दील कर और इन्हें वो दिल अता कर जो तेरी तरफ से हो, जो तेरे खौफ में ज़िंदगी बसर करे आए खुदावंद, ताकि तेरे लोग हर तरह की बुराई से आज़ाद हो सके आए खुदावंद और तुझ में ज़िंदगी बसर करे। आज का कलाम तेरों के लिए बरकत का और तब्दीली का बायस हो। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ खुदा पाक रू, तेरे कंट्रोल को मांगती हूँ। आज मुझे बड़ी कसरत के साथ खुदावंद यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आज की शफायत, आज की दुआ बतेरों के लिए खुदावंद तब्दीली का बायस हो। बंधन टूटे, लोग आज़ाद हों, घराने आज़ाद हों, जिंदगियाँ आज़ाद हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। खुदावंद की हुजूरी इस जगह मौजूद है। जब हम खुदावंद के कलाम को सुनाने के लिए या खुदावंद की हुजूरी में बैठते हैं तो खुदा का पाकरू हमारे ऊपर जुम्बश करता है, खुदा का पाकरू ठहरता है ताकि हम खुदावंद की हुजूरी और खुदा के कलाम में से जान और सीख सकें। मेरे बहनों भाइयों, आज बड़ी खूबसूरत बातें होने को हैं, साथ जुड़े रहिए क्योंकि आज हम बात करने को हैं दिल पर, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नया दिल है। और क्योंकि पुराने दिल में बहुत सारी पुरानी चीज़ें होती हैं जिसमें गुनाह भी होता है, बुरी ख्वाहिशात भी होती है और दिल बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ है, बहुत सारे ख्यालात लेकर आता है। बहुत सारे कई बार दिल ही है जो हमें बुराई की तरफ उकसाता है और बुराई के बुरे मंसूबे उसी में हम बांधते हैं। लेकिन आज हम जब अपने दिल से परेशान हैं और दिल जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हम ना चाहते हुए भी गुनाह कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम गुनाह को छोड़ना चाहते हैं, हम इस बुराई को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज अगर आप भी इसी कैफियत का शिकार हैं और आप इस बात के लिए परेशान हैं तो फिर आज का कलाम, आज की दुआ, आज का प्रोग्राम आपके लिए है, क्योंकि आज खुदावंद ने दिल पर बात करने को है, क्योंकि ये खुदावंद ही है जो कर सकता है। आए खुदा के कलाम में से देखते हैं हिजकिय्याह की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 25वीं आयत। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और
तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूँगा और मैं तुमको नया दिल बख्शूँगा। मैं तुमको क्या? नया दिल बख्शूँगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूँगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूँगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूँगा। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के लिए खुदावंद की बरकत हो। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये बात मैं नहीं कह रही, खुदा का कलाम कह रहा है। खुदावंद के पास आपके दिल का इलाज है। खुदावंद के पास आपकी ज़िंदगी की तब्दीली मुमकिन है, क्योंकि खुदा ही वाहिद वो हस्ती है जो इंसान को बदल सकती है, क्योंकि ये जिस्म उसी के हाथ की कारीगरी है। अब जब हम किसी ऐसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, जब हमारे से चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो जाती हैं, और तब जब हम खुदा की हुज़ूरी में, इस कंडीशन में जब हम खुदा की हुज़ूरी में अपने आप को ले आते हैं और खुदावंद को कहते हैं कि खुदावंद तू मुझे तब्दील कर, मैं अपने आप को आज़ाद देखना चाहता हूँ, मैं आज़ाद करना चाहता हूँ, तू मुझे आज़ाद कर। जब हम आज़ादी को खुदावंद से मांगते हैं तो खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें नया दिल अता करूँगा, हर तरह की बुराई को तुम्हारे अंदर से मिटा डालूँगा, ताकि तुम मेरे जो है ना फर्मा बरदारी कर सको, मेरी ताबेदारी कर सको। आज हमारा दिल सबसे ज़्यादा हमें जो है ना गुनाह की तरफ राग़िब करता है, खुदा के अंगेस्ट चलता है। खुदा का कलाम कहता है कि जिस्म रूह के अंगेस्ट काम करता है, उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं। इसलिए हमेशा हम जिस्म रखते हुए हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ख्वाहिशात रखते हैं, जो जिस्मानी ख्वाहिशात होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह यिर्मयाह की किताब उसका 17 बाब और उसकी 9वीं आयत में, दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलेबाज और क्या है जी, लाइलाज है। ठीक है, सब चीज़ों से ज़्यादा, इसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। इसको कंट्रोल करना बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है। इंसान अपने दिल से बेजार हो जाता है। कई बार हम अपने दिल से और अपनी आदत से इतने तंग हो जाते हैं कि हम उन्हें छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ पाते। अगर आप भी इस मुश्किल का शिकार हैं तो खुदावंद की हुज़ूरी में आए, क्योंकि खुदावंद आपके दिल को नया कर सकता है, खुदावंद उसे पाक कर सकता है, क्योंकि खुदावंद यही चाहता है कि हम पाक हों जैसा वो पाक है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें खुदा के कलाम में से मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह का वो शागिर्द जो साउल था, और खुदा ने उसके दिल को बदला, खुदा ने उसकी सोचों को बदला, खुदा ने उसके ख्यालात को बदला, और साउल के बाद वो पालूस बन गया। और जब वो पालूस बन गया तो वो खुदा का महबूब बन गया। उसके अंदर खुदा की मोहब्बत थी, उसके अंदर खुदावंद के लिए मर मिटने का जज्बा था, और उसने खुदावंद के यीशु मसीह से वो बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता था, और उसने ना डर होकर खुदावंद की खिदमत की, खुदा के कलाम की खिदमत की, अंजील की मुनादी की, और बहुत ज़्यादा उसने दुख उठाए, तकलीफ़ें उठाई, और उसी के जितने खतूत हैं हम देखते हैं, उसमें उसने अपने दुखों और अपनी तकलीफ़ों का बयान किया है। उसने कहा कि मैं अपने आप को मारता, कूटता और काबू में रखता हूँ ताकि मैं तेरे खिलाफ़ गुनाह ना करूँ। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हमें अपने आप को खुदावंद के ताबे करने की ज़रूरत है। जब हम अपने आप को खुदा के ताबे कर देंगे, खुदावंद की फरमाबरदारी में ले आएंगे, खुदा के हाथ में ले आएंगे, तो खुदावंद हमें नया दिल, नई सोच, नया इंसान बना देगा, हमें नया दिल अता करेगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें नया दिल अता करूँगा। इसी तरह खुदा के कलाम में 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 17 में आयत में लिखा है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। खुदावंद उन तमाम पुरानी चीज़ों को हमारे अंदर से मिटा देना चाहता है। उस पुराने दिल को जिसमें गुनाह है, जिसमें बदी है, बुराई के मंसूबे हैं, खुदावंद उसे मिटा कर नया आपको बनाना चाहता है, नया दिल अता करना चाहता है, नई सोच को पैदा करना चाहता है। वो दिल अता करना चाहता है जिसमें खुदा का खौफ हो, जिसमें खुदा की मोहब्बत हो, जिसमें खुदा की फरमाबरदारी हो। हम इसी हवाले में हिजकिय्याह की किताब उसके 36 बाब को आगे देखें तो खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें नया दिल अता करूँगा ताकि तुम मेरी फरमाबरदारी करो, ताकि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो।
मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घराने को भी तब्दील करूँगा। मेरे प्यारे बहनों भाई, खुदावंद के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। खुदा आपके दिल को जानता है, खुदा आपके ख्यालात को जानता है, खुदा देख रहा है कि आपके दिल में कहाँ पर बुराई है, और खुदा नहीं चाहता कि आप हलाकत की तरफ जाएं। इसलिए हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें अपने पुराने दिल को मिटाने की और उसकी जगह खुदावंद से नए दिल को लेने की ज़रूरत है, ताकि हम उस बुराई से, उस गुनाह की दलदल से निकल सके जिसमें आज हम बुरी ख्वाहिशात की वजह से धंसे चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जब हमें कहते हैं जी हम छोड़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, हम बुराई को छोड़ना चाहते हैं, हम नशे को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद के पास इस बात का हल है, खुदावंद के पास आपका इलाज है, खुदावंद के पास आपके लिए नया दिल है, क्योंकि खुदावंद आपको नया दिल अता करने को है। जो खुदावंद से नया दिल मांगना चाहते हैं, मैं आज आपके लिए दुआ करूंगी ताकि खुदावंद आपको एक नया दिल अता करे। वो गुनाह आलूदा दिल जिसमें गुनाह की कसरत है, जिसमें बुराई की कसरत है, जिसमें बुरे मंसूबे हैं, जिसमें नफ़रत है, जिसमें तफरके हैं, जिसमें बहुत सारी और बहुत सारी बुराइयां हैं, खुदावंद उसे निकाल कर उसकी जगह आपको क्या, नया दिल, अपना दिल अता करने को है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको नया दिल अता करे, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बुराई से, उन बुरी आदत से, उस गुनाह से आज़ाद हों जिसे आप आज़ाद होना चाहते हैं और नहीं हो पा रहे, आज ही खुदावंद अपने खुदा को पुकारें, क्योंकि ये दिल गुनाह आलूदा हो चुका है, क्योंकि ये दिल गुनाह से भरा हुआ है। ये दिल, इसके अंदर सोचें, इसके अंदर ख्यालात, इसके अंदर बुराई के मंसूबे, इसके अंदर नफ़रत है, इसके अंदर बदले की स्पिरिट है। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ। आए मेरे खुदावंद, तू मुझे नया दिल अता कर। जब आप इस गर्ज से खुदावंद से मांगेंगे तो आप भी पालूस बन जाएंगे, आपको भी खुदा सौल से पालूस बना देगा, क्योंकि खुदा इंसान को बदलता है, खुदा इंसान को बदल कर नया इंसान बना देता है। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक पुरानी चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दीजिए, पुराने ख्यालात को निकाल दीजिए। जो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही उसे खुदावंद के पाक रूह के हाथ में दे दीजिए, खुदा के तख्त के आगे लेकर आए। खुदावंद यीशु को कहे, खुदावंद तू मुझे इन चीज़ों से आज़ाद कर, खुदावंद तू मुझे इन तमाम बुराइयों से आज़ाद कर, खुदावंद तू मुझे मेरे दिल को बदल दे, मेरे ख्यालों को बदल दे, मेरे इरादों को बदल दे। जब आप खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत करने देते हैं तो खुदावंद आपको नया इंसान बना देता है, खुदावंद आपको नया दिल अता करता है। नए दिल में क्या है? खुदावंद का खौफ होगा, खुदा की ताबेदारी होगी, आपके अंदर खुदा अपनी मोहब्बत को कायम करेगा। पालूस की ज़िंदगी बदल गई। जो पहले सौल था, लोगों को नुकसान देता था, लोगों को तकलीफ़ें देता था, वही शख्स खुदावंद से मोहब्बत करने वाला, खुदावंद का महबूब बन गया। और खुदावंद के लिए वो इतना ज़्यादा खुदावंद से मोहब्बत रखता था कि उसने अपने दुखों पर नज़र नहीं की। कैद खानों में डाला गया, उसने दुख उठाए, उसने तकलीफ़ें उठाई, लेकिन खुदावंद का इनकार नहीं किया, क्योंकि खुदा ने उसे नया दिल अता किया था। खुदा ने उसके सोच को बदल दिया, खुदा ने उसके ख्यालात को बदल दिया, खुदा ने उसके उन तमाम चीज़ों को निकाल डाला जो खुदावंद को तकलीफ़ दे रही थी। हो सकता है कि आज आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके दिल में कुछ ऐसे ख्यालात हैं जो खुदा को नाखुश कर रहे हैं, जो खुदा की पहचान के ख़िलाफ़ हैं। अगर ऐसा है, आज ही खुदावंद अपने खुदा के पास आए, खुदावंद को पुकारें, क्योंकि खुदा का कलाम आज आपके लिए था कि मैं तुम्हें एक नया दिल बख्शूँगा, मैं तुम्हारी सारी गंदगी को, तुम्हारे अंदर से सारी बुराई को निकाल डालूँगा और उसके एवज़ तुम्हें नया दिल बख्शूँगा। और उस दिल में खुदावंद अपने खौफ को, अपनी मोहब्बत को आपके लिए डालेगा। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि खुदावंद जिनसे मोहब्बत रखता है उससे बात भी करता है। खुदावंद ने आज आपसे बात की है, वो आपके दिल से वाकिफ़ है, वो आपके ख्यालात से वाकिफ़ है, वो इधर जो धड़क रहा है उससे कि अंदर जो ख्यालात हैं, जो मंसूबे, उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है। इसलिए खुदावंद आज आपको तौबा की तौफीक दे रहा है, इसलिए खुदावंद आज आपसे बात कर रहा है, इसलिए खुदावंद चाहता है कि आप उसके पास आए
ताकि आप को नया दिल अता करे। खुदावंद आए अपने सरों को झुकाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। जितने लोग चाहते हैं कि आज खुदावंद उन्हें नया दिल अता करे, और वो दिल जो पाक है, वो दिल जो हर तरह की बुराई से आज़ाद है, वो दिल जो आपको दुख दे रहा है, खुदावंद उस दिल को निकाल दे। हर वो सोचे, वो ख्यालात जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, खुदावंद उन सारी चीज़ों को निकाले। हर वो बात जो खुदा की पहचान के ख़िलाफ़ है, खुदावंद उस दिल से उन सारी चीज़ों को निकाल दे। आए अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती है खुदावंद तेरे ज़िंदा कलाम के लिए। आए मेरे खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ कि तू अपने लोगों से बात करता है। आए मेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो। हालेलुया। ओ गोबारी बीर नदिशी भी हो। आए खुदावंद मैं तेरे बेटे बेटियों के लिए, जितने लोगों ने तेरे कलाम को आज सुना है, इन सब के लिए बरकत चाहती हूँ। मैं ईमान रखती हूँ कि आज तूने अपने लोगों के साथ कलाम किया है। आए खुदावंद तूने आज हमें नया दिल के खुदावंद नया दिल दिया है। खुदावंद तू आज हम हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो तेरे ज़िंदा कलाम के लिए। आए मेरे खुदावंद मैं ईमान रखती हूँ जितनों ने तेरे कलाम को सुना है, आए खुदावंद तूने उन्हें नया दिल बख्शा है। आए खुदावंद मैं ईमान रखती हूँ कि आज से लोग अपने पुराने दिल से आज़ाद होकर तेरे पास आएंगे ताकि तू उन्हें नया दिल अता करे। ओ हालेलुया, वो दिल जो पाक है खुदावंद, जो तुझे पसंद हो। आए खुदावंद हर तरह के बुराई के मंसूबे बांधने वाले दिल से आज तू अपने लोगों को आज़ाद कर रहा है खुदावंद। आए खुदावंद को तब्दील कर, जिस तरह तूने पालूस को बदल दिया है खुदावंद, इसी तरह तेरे लोग आज़ाद हों हर तरह के बुराई के मंसूबों से, हर तरह के बुरे आए खुदावंद ख्यालात से, हर तरह के आए खुदावंद ओ हालेलुया हर काम से जो तुझे पसंद नहीं। आए खुदावंद तू इनके ज़िंदगी के ख़त्म कर दे। आए खुदावंद उस दिल को तब्दील कर दे जो बुराई के मंसूबे बांधता है। तू इनके आए खुदावंद दिल को तब्दील कर दे जो जिसमें गंदगी है, जिसमें गुनाह है, जिसमें बुराई है, जिसमें आए खुदावंद नफरत है, आए खुदावंद तेरे अंगेज चलता है। आए खुदावंद उसकी जगह तू अपना दिल अता कर, क्योंकि आए खुदावंद ये तू ही कर सकता है, ये तू ही है जो कर सकता है। खुदावंद मैं तेरे हाथ में देती हूँ जितने लोग आज कलाम के वसीले से आए खुदावंद चाहते हैं कि तू उनकी ज़िंदगी को बदल दे, उनके अंदर से हर तरह के गंदगी को निकाल डाले, जिनको जो चाहते हैं कि तू आज उन्हें नया दिल अता कर। तो आए खुदा मैं उनके लिए बरकत चाहती हूँ, बड़ी तब्दीली को मांगती हूँ। खुदाए पाक रू तू उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर। आए खुदाए पाक रू कलाम के मुताबिक तू उन्हें नया दिल अता कर। ओ हालेलुया, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी रूह को उंडेलूंगा। ओ हालेलुया, आए खुदावन पाक रू तू आए खुदा इनके अंदर जुम्बश कर और इनके दिल तब्दील हो, इनकी सोचें तब्दील हो और ये हर तरह के गुनाह से आज़ाद होकर आए खुदावन तुझ में पाक जिंदगी बसर करें। हालेलुया, जिससे तू खुश हो आए खुदावंद, जिससे आए खुदावंद तेरी खूबियाँ जाहिर हो आए खुदावंद। तू मदद करना, तू मदद कर अपने लोगों की आए खुदावंद। मैं जानती हूँ कि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं आए खुदावंद, जितने लोग कमज़ोर हैं आए खुदावंद तूने मजबूती अता कर, क्योंकि कलाम में लिखा है जो कुछ हमसे नहीं हो सकता खुदा का पाक रूह वो कर सकता है। इसलिए खुदा पाक रूह तू इनकी मदद कर, ताकि आए खुदावंद आज से हर तरह के बुराई के बंधनों से तेरे लोग आज़ाद हों। आए खुदावंद तू पाक और साफ़ करे ने अपने यीशु जी अपने कीमती लहू से धो और पाक कर दे। तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। इसी तरह इस प्रोग्राम के लिए बरकत चाहते हैं आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। जैसी टीवी के लिए बरकत चाहते हैं, इसकी बढ़ोतरी को मांगते हैं। इसी तरह खुदावंद बहुत सारे खादमीन जब इसे आए खुदावंद इधर तेरे कलाम को सुनाएं तो लोग बरकत पाएँ आए खुदावंद। ये टीवी चैनल बतेरों के लिए बरकत और तब्दीली का बायस हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीले से यकीनन आज आपने बरकत पाई है। खुदा के कलाम में से आपने आज खूब बरकत पाई है। मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद इस कलाम के वसीले से आज आपको नया दिल बख्शने को है और आप एक नए दिल का तजर्बा करने को है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई काम खुदावंद ने किया है तो ज़रूर अपनी गवाही को शेयर कीजिए और खुदावंद अपने खुदा को ज़िंदगी दें और खुदावंद के साथ इसी तरह चलते रहे, क्योंकि खुदावंद की आमद नज़दीक है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि
वक्त को गनीमत जान लो। हमें वक्त को गनीमत जानना है और खुदावंद में के लिए अपने आप को तैयार करना है। अगर आपका दिल खुदा की बादशाही से दूर है, आज ही खुदावंद के पास जाएं और इस कलाम के मुताबिक अपने आप को खुदावंद के ताबे कर दीजिए और खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मेरे दिल को बदल, तू मेरे दिल को हर तरह की बुराई से आज़ाद कर। आमीन। खुदावंद यकीनन इस कलाम के मुताबिक आपको नया दिल बख्शेगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह ज़रूर देखते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आमीन।